आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल अपेक्स एकेडमी बाय उमेश सर पर स्वागत है। आइए आज एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, विभक्त के नियम। किसी भी संख्या अगर कोई संख्या अगर दिया हुआ है तो वो संख्या किससे डिविजिबल है या नहीं है, इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी संख्या अगर है तो वो 2 से विभक्त है या नहीं, इसकी जांच का रूल हम पढ़ेंगे। तो इसका नियम जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हुए हैं, 5 एग्जाम्पल है। ये पांचों एग्जाम्पल के माध्यम से हम रूल को समझेंगे। और पहला देखिए क्वेश्चंस क्या है, 97532 ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसका रूल क्या हुआ। तो आपको ये जानना है कि अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये जो नंबर्स है अगर यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से कोई भी नंबर अगर है तो समझिए कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, वो नंबर 2 से डिविजिबल है। या फिर सिंपल वे में अगर बोले तो अगर कोई संख्या सम संख्या है, कोई नंबर इवन नंबर है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, 8 है, 0 है। तो ये सभी संख्या जो है 2 से डिवाइड होगा। और जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर है तो समझिए कि वो जो नंबर्स होगा वो एक इवन नंबर होगा। और अगर वो इवन नंबर है तो डेफिनेटली वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल था 2 का। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे वो डिविजिबिलिटी बाय 3 पढ़ेंगे, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से विभक्त होने के नियम। तो इसके क्या नियम होंगे, तो इसका भी एक सिंपल रूल है जिसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कोई भी संख्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जांपल है 75684 और ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका हम जांच करेंगे। तो इसका जांच करने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो रूल्स है, वो ये कहता है कि इसके सभी जो डिजिट हैं ये सभी डिजिट का सम निकालेंगे। और सम निकालने के बाद जो सम आएगा वो नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी पूरा नंबर डिजिट आने जो दिए रखा है ये सारा नंबर्स भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, 7 and 5 12, 12 and 6 22, 22 and 8 30, 30 and 4 34। सॉरी ऐड में गलत है, ऐड मिस्टेक हुआ है। 7 and 5 12, 12 and 6 18, 18 and 8 26, 26 and 4 30। ये आपका एडिशन आया 30। इसका मतलब ये है कि ये जो 30 आया है वो 3 से डिवाइड है। अगर ये 33 से डिवाइड है दैट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दे रखा है ये भी नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप सभी एग्जांपल्स में लगा करके चेक कर सकते हैं कि ये सभी नंबर डिवाइड है या नहीं। अगर चेक करना है तो नेक्स्ट एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 3 27। ये भी जो नंबर आपका आ रहा है 27 है
और ये 27 3 से डिवाइड है। तो अगर ये 3 से डिवाइड है दैट मीन्स ये नंबर जो दे रखा है ये 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24। ये जो 24 नंबर है ये आपका 3 से डिवाइड है। अगर ये 24 3 से डिवाइड है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको हम ऐड करते हैं डिजिट को, तो डिजिट को ऐड करने के बाद मिलेगा 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। अगर ये संख्या का सभी डिजिट का सम 24 आ रहा है और ये 24 हम जाने कि 3 से डिवाइड है दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल था और ये 2 का। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी रूल 9 का देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 9 का है और 5 का, ये दोनों का पढ़ते हैं। तो जो डिविजिबिलिटी रूल 3 का है वही डिविजिबिलिटी रूल आपका 9 का भी है। 3 का डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं कि सब जो नंबर दे रखा है उसके सभी डिजिट को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से अगर डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट आपका 9 का भी लगेगा कि जो भी डिजिट दे रखा है ये सभी के डिजिट का सम निकालेंगे और सम निकालने के बाद जो संख्या आएगा वो संख्या अगर आपका 9 से डिवाइड है तो कम्प्लीटली ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें आप लगा करके देख लीजिए। अगर फर्स्ट हम एग्जांपल देखें तो 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। अगर ये सभी डिजिट का सम 27 आ रहा है और ये 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो गिवन आउट है ये भी संख्या आपका, ये भी नंबर आपका 9 से विभक्त होगा, 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप एग्जांपल को देख सकते हैं 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33। ये आपका 33 हो रहा है ऐड करने के बाद और 33 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या कंप्लीट 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27 और ये 27 जो है 9 से विभक्त है। अगर ये संख्या 9 से विभक्त है तो कंप्लीट ये नंबर जो गिवन आउट है ये भी आपका 9 से विभक्त होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 8 1 7 2 3 3 3 9। इसको आप ऐड करके देखो तो 8 और 1 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36 और ये 36 जो है वो 9 से विभाज्य है। अगर ये 9 से डिविजिबल है
तो ये कंप्लीट नंबर भी जो गिवन आउट है वो आपका 9 का डिविजिबल होगा। तो अभी तक जो हमने रूल पढ़ा वो 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का डिविजिबिलिटी, 9 का डिविजिबिलिटी, नेक्स्ट है 5 का डिविजिबिलिटी, यानी कोई भी संख्या है वो 5 से डिवाइड है या नहीं, इसका चेक करने का रूल्स क्या है। तो इसके चेक करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आपको 2 संख्या याद रखना है, 2 ही डिजिट याद रखना है, उसी के आधार पर आप चेक कर पाएंगे। अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक या 0 या 5, ये दोनों में से कोई भी अगर डिजिट है, इकाई अंक या 0 या 5 दोनों में से कोई है, तो वो संख्या डेफिनेटली है कि 5 से डिविजिबल होगा, ये कंफर्म है। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे इकाई अंक 0 है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे भी 0 है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे भी इकाई अंक 5 है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स आप ये सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो किस आधार पर करेंगे, तो अगर इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 में से कुछ भी है तो वो संख्या डेफिनेटली है कि 5 से डिवाइड होगा, या 0 या 5 दोनों में से कोई भी है तो संख्या 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जो पढ़ना है वो 4 है एंड 8 है। कोई भी संख्या अगर दे रखा है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसका जांच करने के लिए, इसका टेस्ट करने के लिए एक रूल है, वही रूल को हम पढ़ेंगे और इसी के माध्यम से, इसी रूल के माध्यम से 4 से हम टेस्ट करेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या दे रखा है, अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसका इकाई अंक और दहाई अंक दोनों जो है वो अगर 4 से विभक्त है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से विभक्त होगा। तो देखिए यहाँ पे 32 दे रखा है, ये 32 4 से कट जाएगा, 4 32। अगर 4 32 ये नंबर कट रहा है, दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से कटेगा ही कटेगा, ये रूल है। नेक्स्ट यहाँ पे 54 है। 54 क्या आपका 4 से डिवाइड है? नहीं। अगर ये डिवाइड नहीं है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है ये 00। 00 है तो आप ये जान रहे होंगे कि कोई भी अगर संख्या है और उस संख्या से हमको 0 को डिवाइड करना होता है तो 0 सभी संख्याओं से विभाज्य रहता है। भले ही कोई संख्या को अगर 0 से डिवाइड करना हो तो वो डिविजिबल नहीं होता है, वो अपरिभाषित होता है, जिसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं। बट अगर किसी संख्या से 0 को विभक्त करना हो तो विभक्त होता है। तो यहाँ पे 00 अगर दे रखा है तो ये 4 से विभक्त है। अगर 4 से विभक्त ये संख्या है तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से विभक्त होगा। नेक्स्ट है 24। 24 आप देखो कि
4 से कट रहा है 6 बार में, 4 6 का 24। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से कटेगा। नेक्स्ट है 36। 36 भी आपका 4 से कट रहा है 9 बार में, 9 चौका 36। अगर ये कट रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 4 से कटेगा। नेक्स्ट है 8 से विभक्त होने के नियम। 8 से विभक्त होने के क्या नियम हैं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे इकाई और दहाई अंक से बने संख्या को टेस्ट करते थे 4 से विभक्त करके, वही रूल यहाँ पे 8 में लगाएंगे। यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के स्थान पर से बने जो संख्या होगा उसको 8 से विभक्त करके देखेंगे कि वो विभक्त है या नहीं। अगर वो 8 से विभक्त होगा तो कंप्लीट नंबर भी 8 से विभक्त होगा। तो आप करके देख सकते हैं, 8 25 40, बचेगा 1, हो जाएगा 16, 8 दूना 16। तो ये संख्या जो है 416 वो 8 से विभक्त है, 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर गिवन आउट है, नंबर जो दिया गया है, वो संख्या भी आपका 8 से विभक्त होगी। यहाँ पे देखिए 000 है। तो अभी जस्ट हम बताएं कि कोई भी संख्या से अगर 0 को विभक्त करना हो तो वो डिविजिबल होता है, विभक्त होता है। तो ये भी 8 से विभक्त है, तो ये भी संख्या आपका 8 से विभक्त होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 640 है, इसको 8 से विभक्त कीजिए, 8 8 64 कट गया। इसका मतलब 8 से अगर कट रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से कटेगा। नेक्स्ट है 7 2 8। ये आप 8 से काट के देखो, 8 9 72, 8 1 8। ये भी अगर 8 से कट रहा है तो ये कंप्लीट संख्या भी 8 से कटेगा। नेक्स्ट है आपका 336। 336 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 8 से भागा लगाएंगे, 8 चौका 32, बचेगा 1, हो जाएगा 16, 8 दूना 16। ये भी आपका 8 से कट रहा है, तो ये कंप्लीट संख्या भी 8 से कटेगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और डिजिबिलिटी रूल हम देख लेते हैं। चलिए 7 से विभक्त होने का नियम जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, 7 से विभक्त है या नहीं, इसका जांच हम लोग करेंगे। और इसको किस तरीके से करेंगे ये देखिए। तो इसका बहुत सारा रूल्स है, लेकिन एक जो कॉमन रूल्स है वो हम बाद में बताएंगे। पहले जो सिंपल रूल्स है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो अगर कोई सिंगल डिजिट 6 बार रिपीटेड होकर के अगर संख्या बनी है तो डेफिनेटली है कि वो आपका 7 से विभक्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 को 6 टाइम रिपीट करके संख्या बनाया गया है, नंबर बनाया गया है, तो डेफिनेटली है ये 7 से विभक्त होगा। ये 2 जो है वो 6 टाइम रिपीट करके एक संख्या बनाया गया है, तो ये भी संख्या आपका 7 से विभक्त होगा। 3 डिजिट का यूज़ करके 6 टाइम में एक संख्या बनाया गया है, एक नंबर बनाया गया है, तो डेफिनेटली है कि ये भी संख्या आपका 7 से विभक्त होगा। सेम रूल इसके लिए भी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और वो 2 डिजिट का नंबर से जो संख्या बनाया गया है उसको रिपीट करके 3 बार में एक संख्या अगर बनाया गया है तो वो भी संख्या आपका 7 से विभक्त होगा। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है 12, 12, 12, 12, 3 टाइम्स रिपीट करके ये अगर संख्या बनाई गई है तो ये संख्या भी आपका 7 से विभक्त होगा, डेफिनेटली होगा। और 29, 29, 29, ये भी आपका 29 2 डिजिट का है और इसी 2 डिजिट से यूज़ करके 6 डिजिट का 3 टाइम्स रिपीट करके संख्या बनाया गया है, तो ये भी आपका 7 से विभक्त होगा। सेम रूल इसके लिए भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट का यूज़ करके
2 टाइम्स में 6 डिजिट का डिजिट बनाया गया है, यानी 3 डिजिट का एक संख्या है उसको 2 बार रिपीट करके 6 डिजिट का एक संख्या बनाया गया है, तो ये संख्या भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। रूल यही याद रखना है कि 3 अंक की अगर कोई संख्या है और उसी को 2 बार यूज़ करके 6 अंक की संख्या अगर बनाई गई है तो डेफिनेटली है वो संख्या 7 से विभक्त होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 234 234 3 अंक की एक संख्या है, 3 डिजिट का एक संख्या है, 3 अंक की एक संख्या है और इसी को 2 बार रिपीट करके एक संख्या बनाया गया है 6 अंक की, और तो ये संख्या भी आपका क्या होगा 7 से विभक्त होगा। अब इस रूल को हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि ये कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल जो है वो आपका है 768 768 3 अंक की संख्या है और ये तीनों अंक की संख्या का यूज़ करके 2 बार रिपीट करके 6 अंक की संख्या को बनाया गया है। तो ये 6 अंक की संख्या जो है वो 7 से विभक्त है या नहीं है। हम तो बोले कि ये जो रूल्स है कि अगर 3 डिजिट्स का यूज़ करके एक नंबर बनाया गया है और उसी को 2 बार रिपीट करके 6 डिजिट का संख्या बनाया गया है तो वो 7 से डिवाइड होगा, कंफर्म होगा। अगर आप इस रूल को नहीं मानते हैं तो हम चेक करके दिखा रहे हैं। एक और इसका सिंपल वे है, और वो वे क्या है देखिए, आप इकाई अंक जो दे रखा है, यूनिट डिजिट जो दे रखा है, इसको आप हटा दो और इसका डबल करके इसमें घटा दो। घटाने के बाद जब डबल करेंगे तो 8 का 8 दूना 16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 6 होगा और ये 7 होगा। अब यहाँ पे है 0 को भी हटा देते हैं और इसका डबल करेंगे तो 0 ही रहेगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76 86। अब यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट है, इसको हटा देते हैं और इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं रिमेनिंग में। तो रिमेनिंग में 6 दूना 12 है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। फिर यहाँ पे इकाई अंक 6 है, इसका डबल करते हैं और रिमेनिंग में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे संख्या आएगी 63। और ये देख सकते हैं 7 9 63 7 से विभाज्य है। इसका मतलब ये भी एक रूल होगा जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक ये प्रॉपर वे हो गया। फिर से इस एक रूल को एक बार आप समझ लेंगे कि इकाई अंक जो है उसको रिमूव करना है, हटा देना है और इसका डबल करके शेष बची संख्या में घटा देना है। और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में नहीं आ जाए। अगर 2 अंक की संख्या में आ जाएगा तो 7 से डिविजिबिलिटी इजी वे में चेक किया जा सकता है, या फिर सिंगल में आ जाए तो भी चेक किया जा सकता है। तो आप ये इजी वे में कह सकते हैं कि 63 जो है वो 7 से डिवाइड है 9 टाइम्स में। तो हम कहेंगे कि ये जो है एक प्रॉपर वे है जिस रूल से आप किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। ये 3-4 रूल्स थे जिसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं 7 का डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट कुछ और डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। टाइम छोड़ देते हैं, ठीक है। आज इसी के साथ विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ 6 का डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी, 12 का डिविजिबिलिटी, 13 का डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका होगा, कैसे उसको हम चेक कर पाएंगे, किस रूल के तहत चेक करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। आज इसी के साथ जय हिंद।